जोहार आप सभी को। मैं आलोक मुर्मू हूँ, जेपीएससी दुमका की तरफ से आप लोगों को जेएसएससी सीजीएल की जो एग्ज़ाम हो गई उसमें आप लोगों ने बहुत बेहतर किया होगा, उसके लिए आपको बधाई देता हूँ और उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप सबों को जॉब मिल जाए। चलिए उस सब तो बाद में होगा, उससे पहले हम लोग थोड़ा आंसर की देख लेते हैं। और ये आंसर की काफ़ी रिलायबल आंसर की है, हम सब एक्सपर्ट लोग मिलके इसको बनाए हैं और हम सबसे जुड़ने के लिए आप लोग जेपीएससी दुमका टेलीग्राम में इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आंसर की देखते हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैंने पूछा गया है क्वेश्चन कि जहाँ सबात ते जहान कमी रिना कथा बुझो होना तो चिक उड़ोड़ा। ओबियसली मैंने कि किसी शब्द से जिससे आपका क्रिया होने का या काम होने का आपको पता चलता है उसे क्या कहेंगे, तो उसे संथाली में कमुआ या कनुआ कहेंगे। ठीक है ना। उसी तरह आप लोग देखिए, थोड़ा स्क्रीन लार्ज कर देता हूँ। सेकेंड नंबर का आंसर जो है आपका उनीरेन होपोन दाड़ियान गया। तो यहाँ पूछा गया है कि इसमें गुणवाचक संज्ञा का कौन सा है, तो यहाँ पे इसका दाड़ीवान आपका गुणवाचक संज्ञा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कथा लटी बड़ा है। तो कथा लटी बड़ा है एक्चुअली आपका ये भेंता कथा होता है, वो ऐसे लोगों के लिए आपका वो यूज़ किया जाता है जो लोग चुगलखोर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लय बड़ा है। इसके बाद है आपका सरोज झोड़ा। तो इसका जो आंसर होना चाहिए आपका सरोस लुगड़ी, यानी कि जो आपका ड्रेस होता है, लुगड़ी मतलब कपड़ा, ससांग लुगड़ी, सॉरी ससांग लुगड़ी। तो आपका पीला ड्रेस को हम लोग सरोस झोड़ा कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद है आपका रासे अड़ती। तो रासे अड़ती में कि रस कैसे आप बढ़ा सकते हैं। सिंपल सा बात है, किसी भी चीज़ में आप रस कैसे बढ़ा सकते हैं, या फिर कोई भी यदि आप खाना व्यंजन भी खा रहे हैं तो उसमें आपका यदि ज़्यादा रस उस मिल जाए, मैंने कि आपको दाल ज़्यादा दे दिया है तो खाने में टेस्टी होता है। तो ये सब कैसे आपका हो सकता था। तो ऑब्वियसली यदि आप अपने जीवन में संगीत का उपयोग करते हैं, गाते हैं, तो ज़िंदगी में रस आ जाता है। तो वही चीज़ को ये वाला क्वेश्चन में पूछा गया था। इसका आंसर आपका सेरेंग हो जाएगा। इसके बाद है कि गेलबार परिस के में सबसे पहला परिस कौन थे। तो ये बात आप लोग जानते हैं कि जैसे हंस के अंडा से लोग हमारे पूर्वज पैदा हुए थे, तो उनके जो जैसे हंसदा टाइटल का जो टोटम है वो हंस है, तो इसलिए पहला जो टाइटल माना जाता है वो हंसदा माना जाता है। ठीक है ना। संथालों का पहला टाइटल हंसदा माना जाता है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहार या एतो महादो चे को लय कदा। तो जो पहला दिन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो उस दिन आप लोग को याद होगा कि पहला दिन नायके सब और या फिर जो भी है श्रद्धालु लोग नहाते हैं, तो महा कहा गया। मतलब नहाना। फिर से ये नड़का, यानी कि आपका जो मिट्टी से बाल उल धोते हैं तो उसको ही किया गया। तो मिल नहीं है कि जिस नहाने वाले दिन को आपका बहा का पहला दिन नहाने वाला दिन होता है। ठीक है ना। इसके बाद गो महा पौरब दो का बुंगारे को बनावा। तो ये आपका सान बुंगारे को बनावा। ठीक है ना। इसके बाद है तिलका मंजीदो। ये आपका इतिहास से भी क्वेश्चन है, तो ये और संथाली साहित्य से भी है। तो ये आपका 13 जनवरी 1784 है। फिर से बीर डिबू किशन दो अंग्रेज फादर तिस्किन क्या बोलते हैं सा उचू लेना। तो ये आपका 1853 है। ठीक है ना। फिर से जोना दो किन हटिंग रे हटिंग करना। तो पे जोना, बताइए आप लोग क्या क्या जोना होता है। ओबियसली जो क्या बोलते हैं जैसे जो बोल रहा है उसको हम लोग मरांग जोना बोल रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो अभी मैं आपके लिए मरांग जोना में आऊँगा, आप सुन रहे हैं तो आप दो दुसार जोना में आएंगे। और यदि हम लोग किसी के बारे में बात करेंगे कि चलो हेमंत सरकार ने जैसे से अच्छे ढंग से करवा दिया, तो वो तिसार जोना में आ जाएंगे। ठीक है ना।
ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आपका हाँ, अब 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। रामो दो पुनिया पिया पिठे जौम की दा। तो देखिए यहाँ पे नंबर बता दिया कि कितना पुनिया पिठ, लेकिन 4 रोटी खा लिया है, तो 4 रोटी नाप तो नहीं सकते हैं ना। यदि बोला जाता कि उन्हें तो ना 1 गिलास दूध पिया है तो वो आपका नापने वाला में आ जाता, पर ये आपका रोटी खाया है और ऊपर से आपका नंबर भी है। यदि वो क्वेश्चन यहाँ पे रहता कि उसने बहुत सारी रोटियाँ खाई तो आपका सी ऑप्शन हो जाता। मैं यहाँ पर इसका नंबर भी आपको पता है, तो इसलिए इसका ठौक लेखा उन्दुक गुनुम इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। लतार रे एम कान कोरे खोन उका दो गुण उन्दुक गुनुम बांग करना। तो इसमें है आपका बांग करना, तो इसमें तो ओबियसली जो नहीं है वो आपका उर्गुम होगा, ठीक है ना। सारी क्वेश्चन में आप लोग को मार्क्स मिलेगा। काफ़ी स्टूडेंट लोग बोल रहे हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन आपका गलत है, कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो होगा। इसके बाद आगे बढ़ते 14 में। लतार एम कान कोरे खोन, मैंने एग्जाम्पल से उकाटा कनवा बांग करना। तो देखिए किरिंग भी क्रिया है, रोना रा भी क्रिया है, ऑल भी लिखना भी क्रिया है, मगर क्या कलर क्रिया है? नहीं है ना। तो यही आपका हिंदे जो कलर होता है काला, उसको ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते, थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं, आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले करके जूम कर करके आप लोग देखते जाइएगा। इसके बाद है आपका 15 नंबर। तो 15 नंबर का आंसर 15 नंबर का आंसर है आपका गायन नेलो सेनो कनई। तो ऑब्वियसली वो भी बता रहा है मैं गाना देखने जा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली गाना देखने जा रहा हूँ क्या होगा, आपका वर्तमान काल होगा ना। तो वही नीत नाड़, जैसे एनांग नाड़ का मतलब हो गया आपका भूतकाल, अधिनांग नाड़ का मतलब हो गया आपका भविष्यकाल। तो ये वाला जो वाक्य है वो आपका ये है, क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस है, ठीक है ना। देखो फिर से ये आपका 18 नंबर में सुजीत सर बोल रहे हैं कि इसमें आपका जितना भी है सब आंसर सही है, तो ये वाला भी मार्क्स आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। उन्हें लिखाते मनवा होपना चेहरा चिकागी नेलो आ घोरंज तहन का गौता तहन का अतुल का, ठीक है। बाय द वे मैंने इसका आंसर डी किया है, तो देखते हैं काउंसिल क्या करता है। और मैं तो चाहता हूँ कि सबको मार्क्स मिल जाए, मैं लिबरल हूँ, क्या किसी को मार्क्स काटूँ। स्कोर करने के लिए जीएस है ना, मैं इस बात पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। संथाली गद पद पुथी दो उका सिर मारे ऑल करना। तो इसका आंसर आपका सी है 1981, ठीक है। फिर से आपका है सना जो पोएम है वो किसने लिखा है, तो ये आपका दमन हंसदा ने लिखा है, ठीक है ना। और फिर से सना का जो पोएम है उसमें पोइट क्या करना चाहते थे, तो पोइट जो है वो आपका जन्म दिसम माने कि जन्मभूमि के लिए आपका ये बलिदान देना चाहते थे, ठीक है ना। फिर से ये है आपका हाँ हिरम सिकड़ी दो चिते इड़ी जो आ। तो सोहा बोहाते
माने कि आपका साथ में भाईचारा रहे, तो आपका जो किसी के प्रति द्वेष है वो ख़त्म हो जाता है। ये आपका एक पोएम से लिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद है ये जो कुक्कुड़ू बुध पोएम है वो किससे लिया गया है, तो ये आपका तिरिय तोड़ांग से लिया गया है, ठीक है ना। फिर से आ जाता है आपका मरांडे उन्होंने लिखाते जतो खोन मरांग धोंदो उका कु लेकदा। तो बिरदा जो सबसे बड़ा धन है, बिरदा जिसका मतलब होता है विद्या, ठीक है ना। बिरदा मतलब क्या हुआ, ज्ञान, विद्या, उसको सबसे बड़ा धन माना गया है। इसके बाद है किसकु परिस दो उका खोन कु न्याम अकदा। तो ये आपका जो टोटम है ये आपका चोमेर जो नेवला होता है उससे किसकु लोग को लिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद सिदाय हपड़ाम लिखाते हसदा हौरदो चिकु कमी का तहना। तो बोडोही है, इसका मतलब होता है आपका क्या बोलते हैं, टीचर, ज्ञानी, समझे ना। तो पुराने समय जो हसदा लोग होते थे वो टीचर का जॉब क्या करते थे, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं लता रे मेना कान ओझा कमीदो ओकोई चिकाया। तो ये विद्या टाइटल वाले जो संथाल जनजाति में होते हैं वो आपका ओझा का काम करते हैं। फिर से लता रे मेन कान लिखाते उका दोष सिरजो साहित्य कना। तो यहाँ पे सर आपका संधार कहानी दिए हैं हम आप हाँ हाँ सही किए सर का जो है संधार कहानी जो लिखा हुआ है, सृजा साहित्य मतलब हुआ जो कि आपका लिख के दिया जाता है, लिखा हुआ कहानी सब। तो सी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। इसके बाद है कि लांगड़े दो उका चांदूरे को एने जो आ। तो नो इसका आंसर है जो तो चांदूरे, समझे ना। लांगड़े आप कोई भी 12 महीना है, जब भी आप थक गए, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि जब भी आप थक गए, लंगाए नाम, लंगा को एड़े करने के लिए, ठगने के लिए हम लोग लांगड़े एने करते हैं। तो लांगड़े यदि आप नाचिएगा तो अपना जो थकावट है उसको भूल जाइएगा। तो ये आपका हर महीने आप नाच सकते हैं लांगड़े एने। इसके बाद है आपका दोंग एने सिरिंग दो नोंडे खोन ओका ओक्ते कु कोरवा। तो ये वाला क्वेश्चन में भी जहाँ तक लग रहा है डाउट है, तो सर इसको भंडान रे किए हैं और हम इसको दोंग सिरिंग को सी किए हैं। देखो कि क्या माना जाता है, जहाँ तक हमको लगता है इसका भी 31 का मार्क्स आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद दोंग दो उकारे जनाम लेना। तो अब देखो यहाँ पे इसका रीज़न भी दे देंगे। दोंग मेनली कैसा किस प्रकार का नृत्य है, बपला में नाचा जाता है या नहीं नाचा जाता है, बताइए आप लोग। नाचा जाता है ना। तो सबसे पहले बपला कहाँ हुआ था, पिलचू हराम पिलचू बुढ़ी का हिहिड़ी पिपड़ी में हुआ था ना। तो हिहिड़ी पिपड़ी में जब शादी हुआ था तो ऑब्वियसली दोंग नाचे होंगे वो लोग। तो इसलिए बोला गया है दोंग सिरिंग का जो आपका जन्म स्थल है वो आपका हिहिड़ी पिपड़ी है, ठीक है ना। इसी तरह और भी फैक्ट सब जो जानना है तो उसके लिए आप लोग जेपीसी दुमका टेलीग्राम ज्वाइन करें और वहाँ पे आप लोगों को संथाली की क्लासेस और नोट्स और मटेरियल सब मिल जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं रोहनी दो उका बुंगारे को कोरवा। तो इसका आंसर है चेत बुंगारे, ठीक है ना। लतार ओला कान उका दो अरिचरी ओक्ते को सिरेंगा। तो यहाँ सर दोंग सिरिंग को किए हैं और हम इसका सोहराय के हैं, देखते हैं क्योंकि इसका भी हमको क्वेश्चन थोड़ा डाउट सा लग रहा है। तो देखा जाएगा कौंसिल इसमें क्या मानेंगे। इसके बाद है संथाल कुआ एथो बुंगा दो उका कु लय अगुआ कादा। तो जो पहला इसका मतलब होता है कि जो पहला आपका ये मंथ होता है वो कौन सा मंथ होता है संथालों के कैलेंडर के हिसाब से। तो माघ मंथ जो होता है संथालों के कैलेंडर के हिसाब से पहला मंथ होता है, ठीक है ना। समझ गए ना आप लोग। फिर से है आपके आगे बढ़ते हैं सॉरी आषाढ़िय दो उक ठौरे को बुंगा बुरुया। तो इसका है आपका जाहिर
में, ठीक है ना। साड़िया जो बुंगा किया जाता है कहाँ किया जाता है, जाहिर में किया जाता है, ठीक है ना। नुंडे खोन उका दोंग सिरिंग को तो इसका आंसर है दुर्मजा, ठीक है ना। इसके बाद माग दो उकारे को बुंगाया तो इसका आंसर है टंडी रे, ठीक है ना। भेंता कथा लासे टोंगो रिया मतलब माने दो चीक ना, तो ऑब्वियसली किसका ब्रेन शार्प होगा, इंग्लिश में भी टर्म्स है ना, उसका ब्रेन बहुत शार्प है, तो उसी जैसा ये वाला है लासे टेंगोय, तो ऑब्वियसली अकिलवान के लिए ये वाला शब्द यूज़ किया जाता है। इसके बाद आते हैं रोड़ा गोहो रोड। हाँ, तो ये वाला जो लाइन है वो क्या है आपका, जैसे इसका सिंपल सा है ना, जैसे बोलोगे वैसा बुलाएगा, जैसा खाओगे वैसे खाओ, माने कि खाओगे, माने कि खाया हुआ चीज़ को ही खाया जा सकता है, रोड़ा माने कि बोला हुआ चीज़ को ही बोला जा सकता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर है ये आपका हौड़ कथा है, ठीक है ना। इसके बाद है मरांग बुरु बरिया कड़ा। तो इनके जो मरांग बुरु के जो कड़ा थे उनका नाम क्या था, उनका नाम चौरा भौरा था, ठीक है ना। फिर से आगे बढ़ते हैं। रघुनाथ मुर्मू एभेन चेड़े दो उका आतुरे जनाम लेना है, तो इसका आंसर हो जाएगा चांदन आतुरे जनाम लेना है। सेंगन ओढ़े दो ओकोय ऑल कदा है, तो ये केसी टुडू साहब ने लिखा है। फिर से पियलपुर लहई ने कौन लिखे हैं, तो ये आपका डमन हसदा ने लिखा है, ठीक है ना। फिर से है जोमा दो तीन गोटान रिया कथा बुझो कना, तो ये आपका सांगे गोटान है, जोमकू सिंपल सा बात है। इसके बाद एमाना कोरे खोन उका दो बांग जीवियान गया, तो देखिए हेंदे इच हेंदे कु हेंदे किन ये सब तो जीवियान है ना। हेंदे या वो कलर के बारे में बात कर रहा है तो वो जीवयान नहीं है, वो आपका बेजीवयान है। फिर से कालोट रिया कूड़ा जनाड़ दो चिक करना, तो इसका संडी है। फिर से सोसोम रिया कूड़ा जनाड़ दो चिक करना, इसका मुरुम है, ठीक है ना। फिर से बिरसा मुंडा रेन अपात नीतुम दो चिक तय करना, तो ये आपका सुगना मुंडा था, ठीक है ना। बिरसा मुंडा और नीतुम चिक तय करते, उसको बचपन में दाऊद नाम से भी जाना जाता था जब वो ईसाई धर्म को फॉलो कर रहे थे, ठीक है ना। फिर से बिरसा दो मिशन धर्म तय उका धर्म तय तड़ाम लेता है, तो ओबियसली जैसे वो उस धर्म को छोड़े थे तो बचपन में क्या बोलते हैं, जब अपना क्रिश्चियनिटी छोड़े थे तो वो अपना वैष्णव धर्म के ओर आकर्षित हुए थे, ठीक है ना। जो उनके गुरु थे आनंद जी के द्वारा, तो उनको वैष्णव धर्म के बारे में पाठ पढ़ाया गया था। इसके बाद है मुझ करहा रिया भेंता कथा दोची हुयू आ, तो उसका है आपका ताबेन आंसर, ठीक है ना। आले बाड़गी रे पेया मली बहाव कना, तो इसमें 3 नंबर दिया गया, तो ओबियसली यहाँ पे आपका सांगे गुटान होगा, ठीक है ना। जब भी 2 चीज़ से ज़्यादा वाले के बारे में आप पढ़िएगा तो उसको आप लोग सांगे गुटान कहिएगा, ठीक है ना। इसके बाद है कि जो कासा है वो क्या है, तो सर तो यहाँ पे आपका जिनिस यूनुम किए हैं, हम इसका गुण और कनवा यूनुम किए हैं, तो देखिए काउंसिल आपका किसका मार्क्स देगा, ठीक है ना। सर भी आपका दोनों में टिक किए हैं, तो अभी इसमें डाउट है ये को इसको मैंने क्या आंसर हो सकता है, ठीक है ना, आप लोग भी ध्यान दे दीजिएगा। फिर से कथा रेना गोनोड़ दो उका खून ऑल उचड़ कना, तो ये वाला जो कथा का महत्व वाला जो कहानी है, संथाली कहानी, उसको कहाँ से लिया गया, तो वो आपका रामायण से लिया गया है, ठीक है ना। फिर से आगे बढ़ते हम लोग। लतार एम कान एग्जाम्पल खोन दिगंबर हसदा व ऑल कान पुथी लई में, तो दिगंबर हसदा जी आपका माड़घाटी लिखे थे, ठीक है ना। इसके बाद है मानवा जीवन रे सरिया दो चेक करना, तो देखिए जो सच मानव के जीवन में सत्य क्या है, मृत्यु ही सत्य है, ठीक है ना, तो यहाँ पे गुजु आंसर हो जाएगा। सॉरी, बिरसा मुंडा दो ओकोई गुरु लिखाते
मनाव लिदिया, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे थे। सिंपल ये क्वेश्चन है। फिर से ये वाला थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि बिरसा मुंडा के गोड़म हाड़ाम दो ओकोय कना, उनके दादाजी का नाम पूछा गया था। तो ये आपका लकड़ी मुंडा है। क्लियर। इसके बाद आ जाते हैं बहा रेन जमाए दो ओकोये जोटे लिदिया, माने कि बहा के जो जमाए थे उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो उनकी मृत्यु सांप के काटने से हुई थी, तो इसलिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना। भोगना डी दो उका प्रखंड हिजुक करना, ये अच्छा क्वेश्चन था। ये आपका बरहेट प्रखंड में आती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कोटेशन दिया गया है और इसमें को पूछा गया है कि ये कोटेशन किस कहानी से लिया गया है? तो ये आपका मारघटी कहानी से लिया गया है। ठीक है ना। फिर से पूछा गया, ये वाला तो ट्रिकी क्वेश्चन था, बहा में दो उका आतुरे को गोड़ लिदिया, नहीं उसका शादी कहाँ हुआ था? तो उसका शादी चीरू नगर में हुआ था। ठीक है ना। फिर से है आपका सेलेम दो उका गड्डारे को आतू की दिया, उसका आंसर होगा दाड़ा गड्डारे, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। फिर से राजा दशरथ दो कह तीन माने कि वचन दिए थे। तो देखिए पहला वचन था कि राम को वनवास भेजे, ये तो आप लोग को याद था। और दूसरा वचन के तौर पर उन्होंने मांगा कि लक्ष्मण का राज अभिषेक किया जाए। तो इस तरह से कितने वचन हो गए? कुल 2 वचन हुए ना, तो वही पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका बरिया गुणा क्या बोलते गुणोड़ आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है ये वाला जो गाना दिया गया है, ये किस गाना का है? मैंने कि है कोट है। तो ये आपका सोहराय गाना का कोट है। ठीक है ना। इसके बाद आपका फिर से आ जाता है हन्नादारी तोल करते आप बिंदी, ये वाला जो गाना है ये आपका दोंग सिरिंग है। ठीक है ना। फिर से आ जाता है 68 नंबर पर हम लोग आते हैं। देखिए 66 नंबर आपका सोहराय सिरिंग है, 67 नंबर आपका दोंग सिरिंग है। क्लियर। इसके बाद हम लोग देखते हैं 68 का आंसर आपका बी है, 69 का आंसर आपका ए है और 70 का आंसर आपका उड़ा गोमते है। समझे ना। इसमें इसमें 70 में पूछा गया है कि जो इसमें है जो पिताजी के लिए कौन सा वाक्य यूज़ नहीं होता है। तो जन्मदाता पिताजी को बोलते हैं, आपात पिताजी को बोलते हैं, बाबा को शॉर्ट में बा भी बोलते हैं। मैं कहा उड़ा गोम कहते गोमते उनको नहीं कहा जाता है। ठीक है ना। इसके बाद 71 का आंसर आपका है कि डिबो किस्म की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उनकी मृत्यु जेल में हुई थी। ठीक है ना। फिर से आपका है कि प्रोफेसर दिगंबर हंसदा के माता का नाम क्या था? तो उसका नाम सुरुबली था। ठीक है ना। 72 का आंसर डी है। 73 का आंसर आपका है कि जो पिलचू हराम अपने बच्चों को शिकार करने के लिए कहाँ ले गए थे? तो वो उनको खडोराय बीर में ले गए थे। ठीक है ना। डी आंसर है इसका आंसर। साहित्य क्या है? जीवन का कथा ही साहित्य है। ठीक है ना। फिर से 75 का आंसर हॉर हपोनो गोट टंडीरे चीकू बुंगाया। तो यहाँ पे आपका बिल्ली अंडा का बुंगा किया जाता है। ठीक है ना। 76 में देखते हैं तिलका मुर्मू दो कौन लिखे हैं? तो देखिए चंद्रनाथ मुर्मू लिखे हैं। यहाँ पे ऑप्शन में उनका नाम नहीं है। तो ये वाला जो 76 में है कि आप लोग सभी को इसका मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं 77 में बाबा तिलका मांझी का जो आंदोलन था किस समय हुआ था? तो ये आपका 81 से 85 तक इनका आंदोलन हुआ था। ठीक है ना। फिर से विदेशी लोग
ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है कि विदेशी पुर्तगाली और अंग्रेज लोग किस वर्ष आए थे। तो क्या झारखंड के हिसाब से पूछा है या फिर होल ओवर इंडिया के हिसाब से पूछा है? तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर नहीं है, तो देखते हैं। नहीं तो यहाँ पे यदि इंडिया के हिसाब से पूछा है तो 1600 आंसर सही है, मगर झारखंड के क्षेत्र में ये लोग कब आए थे तो उस पर आपका आंसर अलग हो जाता है। ठीक है ना। फिर से बोला गया कि दामिनी को कितना किलोमीटर है, आपका स्क्वायर किलोमीटर है, तो ये आपका आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है ना। फिर से 80 का बीर डिब्बा किसुन आंदोलन कब हुआ था, तो इसका आंसर आपका 1850 हो जाएगा। फिर से पूछा गया अनकालाहा के राइटर कौन है, तो इसका आपका सोमनाथ बेसरा जी हो जाएंगे। फिर से है कि कुदुम रे कुड़ी कुड़ी हती बिल्ली टमाक टुमुक, तो इसका तालेजो हो जाएगा। ठीक है ना। इस कुदुम का आंसर तालेजो हो जाएगा। ताल का जो फल होता है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है, देखिए कि इसका क्वेश्चन है कि इसको आप टिकिया को रोहड़ा को मेनखा बाकू जोमा, क्या चीज़ है जिसको हम लोग टिक्की भी करते हैं और उसको सुखाते भी, मतलब नहीं खाते, तो ऑब्वियसली कपड़े, क्योंकि पुराने समय में कपड़ों को पूरा बॉयल करके आपका वॉश किया जाता था। ठीक है ना, स्पेशली गादले सब। इसके बाद 85 में आ जाते हैं कुदुम रे कुड़ी कुड़ी दिक्कू कुड़ी सकाम रेकू दकाइया, तो ये आपका हाव होगा। जो चीटी होते हैं ना, हाव चीटी लाल लाल कलर के, उसका आंसर आपका ये हाव हो जाएगा। 84 का आंसर हाव। फिर से 85 का जो है मयाम दो सिबिला जेल दो बाग, तो जैसे आपका जो राइस बियर बनता है आपका स्पेशली रांची तरफ में से दिया जाता है, तो वहाँ जो है उससे जो माने कि आपका हंडी लिया जाता है तो वो पिया जाता है, मगर जो राइस बच जाता है आपका क्या बोलते हैं कटोरा में, उसको फेंक दिया जाता है। तो उसी के आधार पे ये वाला आपका क्वेश्चन बनाया गया था। तो 85 का डी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसका 86 तरफ आ जाते हैं हम लोग कि कौन सा बकरी है जिसको छूते ही आवाज़ देता है, तो ये तुमदा है, क्योंकि तुमदा में भी बकरी के खाल से बनाया जाता है। तो ऑब्वियसली जब भी आप उसको छुएगा तो उससे आवाज़ आपका निकलेगा ही। इसके बाद 87 का है आपका कि पिलचू बूढ़ी अपनी बेटियों को कहाँ ले गई थी साग चुनने या फिर फल उल चुनने, तो ये आपका खंडोराय बीर होगा। ठीक है ना। फिर से 88 का देखते हैं कि धरती सिरजौरिया जो काम था किसको दिया गया था, मैंने कि कोई को, तो इसका आंसर आपका सर तो आपका क्या होता है ठाकुर बाबा दिए हैं, मगर हम इसको मरांगबुरु आंसर किए हैं। देखते हैं इसका, आप लोग सर के साथ ही जाइए, इसका ठाकुर बाबा को ही आप लोग ये कीजिए, काउंट कीजिए। ठीक है ना। हॉर्स रिंग लिखाते मनवा जनामेन रिया कथा दो उकोए लिया कदा, तो ये आपका कहाँ हुआ था, ये आपका हिहड़ी पिपड़ी में हुआ था। जो पहला जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, आपका हिहड़ी पिपड़ी में हुआ था। संथाल को सोना युग दो उकाटा कना, तो ओबियसली सबको पता है कि जो चाय चंपा देश था वहाँ पे संथालों बहुत विकसित थे, बहुत ही धनी थे, कृषि में भी बहुत संपन्न थे, तो चाय चंपा देश में हुआ था। चाय चंपा देश को अभी आधुनिक काल में बोला जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला जो एरिया है उसको चाय चंपा देश कहा जाता है। ठीक है ना। हेमरम को गढ़ दो उकर है ना, तो उनका गढ़ खैरीगढ़ था। मुर्मू लोग का गढ़ कहाँ था, इनका गढ़ चंपागढ़ में था। फिर से है आपका संथाल कुदो ओकोय परसी रिया उमनोम को, मतलब कि टाइटल ये लोग कहाँ से लेते हैं, तो ये लोग बुंगा बुरू से लेते हैं। ठीक है ना। जैसे कि हर एक टाइटल का भी बहुत सारे क्या बोलते हैं ये देवी देवता है, तो उसी तरह आपका देवी देवता से ही आपका टाइटल सब लिया गया है। सवेत दो चिकना सवेत
जो है समाज का आईना होता है, ठीक है ना। कड़ा और गुजर कहानी क्या है, तो वो आपका टाइटल जनजाति का कहानी है। इस कहानी में ये होता है कि आपका एक तो चील होता है, उसका शिकार दूसरे टाइटल वाले लोग कर लेते हैं, मगर उसका बॉडी एक मुर्मू टाइटल वालों को मिलता है, तो बाद में उसको क्लेम करके राजा की बेटी से शादी कर लेते हैं। तो ये वाला कहानी है इसमें। इसके बाद आपका आगे बढ़ते हैं, सोहराय रे तीनों महारिया पर्व करना। तो ये तो बहुत इजी है आप लोगों का। ये आपका मोड़े महा सोहराय आपका 5 दिन वाला पर्व है। ये हाथी, इसको और बोला जाता है कि हाथी लकन मरांग पर्व करना, ठीक है ना। बहादो तीनों महारिया पर्व करना, तो वो पे महा का 3 दिन का होता है, ठीक है ना। लतारे एमकान ओका दो सेले यूनुम करना, तो मलिच 2 सेले यूनुम करना, ठीक है ना। लतार रे एमकान कोरे खोन उकाटा 2 जत यूनुम करना, जत यूनुम बांग करना, ठीक है ना। तो दा जो है वो आपका ये क्या बोलते हैं निर्जीव है, तो उसमें जातिवाचक संज्ञा होने की कोई संभावना नहीं है, तो इसका दा आंसर होगा। फिर से आपका 100 का जो है लतारे मेनकन उका दो बांग जीवियान करना, बांग जीवियान बांग करना, ठीक है ना। तो देखो हुना हन्ना नुआ ये सब नॉन लिविंग बींग के आपके एग्जाम्पल है, मगर हुन उनी ये आपका लिविंग बींग के एग्जाम्पल है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे आंसर की से सेटिस्फाई रहे होंगे और आपने बहुत ही बेहतर आंसर लिखा होगा। आशा करते हैं आराम से 85 से ज़्यादा आंसर उनकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किए होंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से ये जो क्वेश्चन था काफ़ी इजी था, सिलेबस के बहुत ही आपका टू द सिलेबस था। ऐसा एक एग्ज़ाम में आए तो बहुत ही बेहतर होगा। आने वाले दिनों में एक्साइज और जेटेट का संथाली का तैयारी हम लोग करा रहे हैं। जुड़ने के लिए जेपीएससी टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, नहीं तो हमको फ़ोन में पर्सनली फ़ोन कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 8340323435। धन्यवाद हमारा वीडियो सुनने के लिए एंड ऑल द बेस्ट आने वाले एग्ज़ाम सब के लिए आप सबको।